उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हाई प्रोफाइल परिवार एक सप्ताह के अंदर बिखर गया। 7 दिन पहले इंटीरियर डेकोरेटर और प्लाईवुड कारोबारी ने सुसाइड की तो बेटे की मौत को बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया और बहू पर इल्जाम लगाकर कुछ ही मिनटों बाद उसकी भी उसने हत्या कर दी। ये कपल हाल ही में 8 महीने की बच्ची के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था। वहां पर दोनों ने काफी वक्त बिताया। सोशल साइट पर शेयर तस्वीरों में बच्ची के साथ कपल काफी खुश नजर आ रहे हैं। 3 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को यह बच्ची 8 महीने की हो जाएगी, मगर माँ बाप की मौत के बाद घर में मासूम को संभालने वाला तक नहीं है। घटना के बाद बच्ची की दादी का रो रो कर बुरा हाल है। अमित के बारे में बताते हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है। इसके बाद मेरठ में आकर बिजनेस शुरू किया। जनवरी में वह दुबई घूमने गया था। कुछ माह पहले ही अमित अपनी पत्नी पिंकी और बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था। अमित और पिंकी की 24 नवंबर 2016 में शादी हुई थी। पिंकी गाजियाबाद की रहने वाली थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच 3 महीने से विवाद चल रहा था। घर में अक्सर दोनों में झगड़ा भी होता था। इससे अमित परेशान रहता था। माहौल को ठीक करने के लिए अमित परिवार के साथ विदेश में घूमने गया था। 25 फरवरी 2021 को बेटी अनन्या का जन्म हुआ था। अमित का मेरठ के शास्त्री नगर में सेक्टर 1 में ऑफिस और बगल में घर है। उसका गाजियाबाद में कारोबार भी है। अमित की 3 बहनें हैं। इनमें एक बहनोई IPS अफसर हैं। 4 अक्टूबर को अमित ने तनाव के कारण ऑफिस में सुसाइड कर लिया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। इसमें दिल दहला देने वाली हकीकत है। जब पिंकी मौके पर पहुंची तो फंदे पर पति को झूलता देख उसे उतारने की कोशिश की। काफी देर तक फंदा नहीं खुला तो उसने पेपर कटर से फंदा काट दिया। अमित का बेजान शरीर नीचे गिर जाता है। पिंकी उसके शरीर को बार बार हिलाती रहती है। चीखती चिल्लाती रही, अमित उठ जाओ, अमित आंखें खोलो, लेकिन अमित की सांसें पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। जब पिंकी को लगा कि अमित अब जिंदा नहीं है तो उसने पहले उसी फंदे को अपने गले में डालने की कोशिश की, लेकिन वह इससे नाकामयाब हुई तो उसने अपने हाथ की नस को काट लिया। अमित के साथ लिपट कर रोने लगी। इस सारे वाक्य के दौरान अमित की मां कोने में खड़ी चुपचाप सब देखती रही। शोर सुनकर 8 माह की पोती को गोद में लेकर ससुर राम किशन बंसल पहुंचे। उन्होंने बेटे अमित के सबसे लिपटी लहूलुहान पिंकी को लात भूसों से पीटना शुरू कर दिया और ससुर राम किशन ने अपनी बहू पिंकी का गला घोटकर मर्डर कर दिया। पिंकी को नोएडा के JP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ 5 दिन तक वह जिंदगी और मौत से लड़ती रही। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद रविवार को पिंकी ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के कहना है कि हमलावर ससुर जेल जाने से पहले थाने में फूट फूट कर रोया। उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया है। राम किशन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अमित और पिंकी की बेटी अनन्या 8 माह की हो गई है। फिलहाल वह अमित के घर पर ही रह रही है। मां की मौत के बाद अब उसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बारे में पिंकी के भाई मोहित का कहना है कि बहन का अंतिम संस्कार हो गया है। मेरठ में अनन्या अकेली है। जल्दी बहन के ससुराल वालों से मुलाकात करेंगे। इसके तय होगा कि बच्ची कौन पालेगा। परिवार में बच्ची की दादी ही बची हुई है। पिंकी के पिता ने शान शौकत से शादी की थी और बेटी को मर्सिडीज गाड़ी दहेज में दी थी। जेल में बंद दादा रामकिशन का कहना है, अब सारी संपत्ति अब मैं तीनों बेटियों को बांट दूंगा। तो ये थी रियल मर्डर की स्टोरी उत्तर प्रदेश के मेरठ की, कि कहां एक करोड़पति परिवार 6 दिन में तबाह हो जाता है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।